औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, आज बहुत ही हामिल अहमियत मौजू लेकर हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। ईदैन का मसला मज़हब शिया के लिहाज से जो बिरादरान अहले सुन्नत हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज की वीडियो सिर्फ़ मज़हब शिया के उन उलमा के लिहाज से है जो झूठ बोल के अपना दिफा करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं, और इस लिहाज से इन्होंने जो मज़हब शिया के साथ दुरूगोइयाँ की हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज आप देखेंगे कि किस तरह से उन सारी तहरीफ़ात को मैं आपके सामने आश्कार करता हूँ। मसला ईदैन व नमाज ईदैन, इस पर गो के ऑलरेडी बहुत दफ़ा दलाइल हमारे प्लेटफॉर्म से जा चुके हैं, बहुत से उलमा को जवाब जा चुके हैं, लेकिन आज तक उन दलाइल का कभी जवाब नहीं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला रहती दुनिया तक नहीं आएगा। खैर, इजाफ़ा करते चलें दलाइल में, क्योंकि देने को तो दलाइल बहुत सारे हैं, लेकिन मौके की मुनासिबत से तो चलते हैं जनाब। पहले नमाज ईदैन के लिहाज से बात करते हैं। मौलवी शहनशाह नकवी साहब की एक वीडियो हमारे पास आई है, उसे देख लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि आया किताबी मामलात क्या हैं और ये हज़रत क्या फरमाना चाह रहे हैं। तब एक तबका कहता है देखो ईद की नमाज नहीं पढ़ो भाई, ये आइम्मा की तौहीन हो रही है। उन्हें चाहिए कि वो किसी से मशवरा कर लें कि ये खुरूज और वरूद की जो बहस है, ये तखस्सुसन और तखसीसन की जो बहस है जी, ये इल्मी मफाहिम है, ये अदबी मफाहिम है, ये आपको, क्योंकि आप उस वादी के नहीं है ना। सर, पहली बात तो ये मैं अगर किसी डॉक्टर के लिहाज से ये कह दूँ मैं बेवकूफ़ हूँ, ये जो आप बातें अपनी तकारीर में कर रहे हैं, आप ख़ुद अपने आप को एम्बेरस कर रहे हैं, तो इस तरह की सेल्फ एम्बेरसमेंट वाली बातें ना करें। खैर अज़ीज़ान, अब नमाज ईदैन के लिहाज से हज़रत ने एक एतराज़ उठाया हमारे ऊपर, तो आएँ ज़रा पहले ये देख लेते हैं कि कुतुब हदीस में नमाज ईदैन के लिहाज से क्या बात है, ये हज़रात उस बारे में क्या कर रहे हैं, और कैसे बाकायदा मज़हब शिया से झूठ बोल के कुतुब को बदला जा रहा है बाकायदा। अब मेरा जुमला सुन के आपको झटका लगेगा कि कुतुब में तहरीफ हो रही है, लेकिन वाक़ईअन हो रही है। किस तरह, आज मैं अभी आपके सामने उसे मुकम्मल तौर पर आश्कार करता हूँ। सबसे पहले तो अज़ीज़ान मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा ईदैन की नमाज के लिहाज से जो हदीस हमारे पास पहुँची हैं, जिस हदीस से ये इस्तदलाल करते हैं कि जी वो इमाम के साथ सुन्नत है, इमाम आदिल के साथ वाजिब है, ये वो मैं आपके सामने बाकायदा बयान करता चलूँ कि क्या मामला है। ये तेहरान ईरान से छपी मेरे हाथ में मौजूद है जी, जल्द नंबर अव्वल मन ला यहदरुल फ़क़ी। इंशाअल्लाह जो आप लोग रट लगा के रखते हैं कुतुब अरबा से बताएंगे, वो आज ज़्यादातर दलाइल कुतुब अरबा ही के हैं। मन ला यहदरुल फ़क़ी जल्द अव्वल अज़ीज़ान मेरे पास मौजूद है, सफ़ा नंबर 320, सलातुल ईदैन, इस बाब की हदीस नंबर 2 है। वैसे ऑल ओवर हदीस नंबर 1458 है। अब यहाँ पे शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने हदीस लिखी है, और बाद में क्या हुआ, ज़रा मतन पे गौर करें। यहाँ पर जनाब अबी जाफ़र यानी कि मौला मोहम्मद बाकिर से जनाब ज़ुरारा रिवायत कर रहे हैं, सलातुल ईदैन मा इमाम सुन्नतुन, ये नमाज ईदैन इमाम के साथ सुन्नत है। वलैसा क़ब्लहा वला बअदहा सलातुन ज़ालिकल यौम इला ज़वाल। ये आपने रिवायत पूरी देख ली है। अब इसके नीचे जो जुमला है वह वजूबुल ईद इन्नमा हुवा इमाम अदल, ये इस जुमले के लिहाज से ये इन्नमा हुवा इमाम अदल के इमाम के साथ सुन्नत और इमाम आदिल के साथ वाजिब है, तो गोया दो इमाम हो गए, और गैर मासूम गैबत साहिब ज़मान में ईदैन पढ़ा सकते हैं। ये इन लोगों का एक धोखा है बाकायदा आपके सामने। अज़ीज़ान, एक आपसे बात करता चलूँ, ये मन ला यहदरुल फ़क़ी की जो रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें एक इजाफ़ा किया गया बाकायदा, और हदीस का गलत माना आपके सामने पेश किया गया है। इजाफ़ा कैसे हमने पकड़ा, इनकी चोरी कैसे पकड़ी, ये मेरे हाथ में मतबूआ बैरूत लबनान मौजूद है, अल इस्तिबसार, शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की।
मतन आपके सामने हदीस का मैं रखना चाहूँगा, बेऐन ही यही हदीस जब उन्होंने मुकम्मल सनद के साथ अल-इस्तिब्सार में नकल किया अज़ीज़ान। अल-इस्तिब्सार जिल्द नंबर अव्वल में सफ़ा नंबर 252 अब्वाब सलात फिल ईदैन, और इस बाब की हदीस नंबर 3 वही हदीस है अज़ीज़ान। अब आप देखें, काला अबू जाफर, मौला बाकिर से रिवायत ज़ुरारा ही रिवायत कर रहे हैं, मुकम्मल सनद भी इसकी गुज़िश्ता पीछे है। सलातुल ईदैन मा अल इमाम सुन्नतुन व लैसा क़ब्लहा वला बअदहा सलातुन ज़ालिकल यौम इला ज़वाल। जो मन ला यादरुहुल फ़क़ीह में इस हदीस के मतन के नीचे इबारत लिखी हुई थी कि इमाम आदिल के साथ जी वाजिब है, इन्नमा हुवा व वजूबुल ईद इन्नमा हुवा मा इमाम आदिल। अज़ीज़ान, वो हदीस जब शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब में हमने देखी, उसमें वो जुमला सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये अज़ीज़ान, अब मुझे ख़ुद बताएं हम इन लोगों का क्या करें, जब असली बैरूत लबनान वाली कुतुब अरबा हमने पढ़ी हैं, उसमें वो जुमला मौजूद ही नहीं है जो ईरानी मुल्लाओं ने मन ला यादरुहुल फ़क़ीह में तहरीफ़ करके डाला है। और बाकायदा इन लोगों की तहरीफ़ात पर अल्लामा अबू जाफ़र अहसन ज़ैदी ने पूरी किताब लिखी है, 1000 साला जवान साजिश नकाबपोश उलमा। यह किताब मेरे हाथ में मौजूद है, आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा लाजमी ये किताब पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि इन तमाम उसूली हजरात ने किस तरह मज़हब शिया के अंदर आके किताबों में तहरीफ़ात कर करके अपने सारे दावों को मनवाया, और मासूमीन सलवातुल्लाह अलैहि मजमईन के बाद मुहद्दिसीन के बाद मुमिनीन से किस तरह धोखेबाजी करते रहे ये लोग। ये किताब आप लाजमी पढ़ें। खैर, अब हदीस के लिहाज से मुवाफ़िक़त मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ अज़ीज़ान, उसके बाद आप लोग ख़ुद समझ जाएंगे कि मामलात क्या हैं और हम नमाज ईदैन क्यों नहीं पढ़ते। बाज़ लोग हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं कि ये अखबारी मसलक के जितने भी मोमिनीन हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ये मुतलकन जुमा और ईदैन का इनकार करते हैं। भाई, मसला ये है कि इक्तदा कौन करे, पढ़ाए कौन, वो मासूम का हक़ है। हम ये नहीं कहते माज़ल्लाह नमाज जुमा और ईदैन है ही नहीं, ये बिद्दत है, ये हैं, लेकिन मासूम की इक्तदा में इन्हें पढ़ा जा सकता है, वैसे साकित है, नहीं हो सकती। क्यों? कुतुब अरबा में से एक और किताब मैं पेश करना चाहूँगा जनाब, ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, तहज़ीबुल अहकाम, मतबूअत तेहरान ईरान। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ से आप किताबों में तहरीफ़ कर रहे थे, एक हदीस में तहरीफ़ करना आप भूल गए। ये मौला अली का एहसान है हम तमाम मुखलिस शिया ने हैदर कर्रार से कि मौला जहाँ गुमराही देखते हैं वहीं से हिदायत का सारा काम शुरू करवा देते हैं। खैर, तफसील में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है अज़ीज़ान। तहज़ीबुल अहकाम की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 128 और इस बाब की हदीस नंबर 4, ओवरऑल 272 नंबर हदीस है, और सनद के साथ यहाँ पे शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, जैसा कि आप मतन स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर साफ हदीस अज़ीज़ान मौजूद है। मोहम्मद बिन याकूब बिन हुसैन बिन मोहम्मद अन मुअल्ला बिन मोहम्मद अन विशा अन हमाद बिन उस्मान अन मुअम्मर बिन याह्या अन अबी जाफ़र सल्लल्लाहु अलैहि, ये सनद के साथ बाकायदा हदीस है। क़ाला, कहा मेरे मौला सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने, सॉरी इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि अबी जाफ़र, क़ाला, कहा, ला सलातुल यौमुल फ़ित्र वल अज़हा इल्ला मा अल इमाम, बग़ैर इमाम के ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की नमाज हो ही नहीं सकती। यहाँ साफ मुतलक हुक्म है मासूम का, सीधी बात है। ला सलातुल यौमुल फ़ित्र वल अज़हा इल्ला मा अल इमाम, हो ही नहीं सकती। मतन मैं आज आहिस्ता इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि एक एक लफ्ज़ आपको समझ आए। जी मौलवी साहब, मैं अज़ीज़ान और कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा मौलवी शहनशाह नकवी साहब, आप लोगों ने किताबों में तहरीफ़ क्यों की? सर, कायम ज़माना की हुकूमत में जब मौला बाकिर आपके सामने आएंगे, आप क्या जवाब देंगे उन्हें? कि हमने झूठ बोला? कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए। खैर अज़ीज़ान, एक और मौलवी साहब हैं उसूली मसलक के, उन्होंने ईदैन के लिहाज से अज़ादारी पर एतराज़ किया है। उनकी बात को भी देख लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि उनके दलाइल में किस कदर वज़न है।
मासूम ने बयान फरमाया है कि ईद का दिन पहला शव्वाल का दिन है, तो जब इमाम से आगे बढ़ने का हक आपको नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स ईद के दिन ये कह रहा है तो गलत है, चूंकि इमाम से आगे बढ़ गए। जी जनाब, पहली बात तो ये, आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे अखबारी उलमा और मुहद्दिसीन अकाबरीन की कब्रें ठंडी कर दी हैं जनाब, ये कह के कि इमाम से आगे नहीं निकलना चाहिए। यही तो हम काफ़ी अरसे से आप लोगों को 1100 साल से कहते आ रहे हैं कि इमाम से आगे नहीं जाना चाहिए। तौज़ीउल मसाइल और कुतुब फतावा वगैरह नहीं छापनी चाहिए, बिल्कुल गुमराही है, ये नहीं छापनी चाहिए। आज आपने खुद कह दिया, तो हमारा दावा तो साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपकी कोई वक़्त ही नहीं रही बयान की। अब रह गई ये बात कि मेरे मासूम पर झूठ बांधना। वो आपने जो कहा कि मासूम ने ईदैन के लिहाज से कहा, जो इस का इनकार करे वो मासूम का इनकार करता ही है, वो जो आपने बात की है। पहले तो मैं आपको मौलवी शहनशाह साहब, आप ही के मसलक के मौलवी साहब हैं, उनका क्लिप दिखाना चाहूँगा। वो ईदैन के दिन आज़ादारी के लिहाज से क्या बयान कर रहे हैं, उसके बाद आपके दिए गए दलाइल का हम रद्द करके अपना जवाब पेश करेंगे। ईद के दिन नमाज ईद पढ़ने के बाद बाज लोगों ने नमाज ईद के बाद मातम किया और कहा कि इमाम हुसैन का, मौला अली का 10वां है, हम मातम करेंगे। मैंने फतवा मंगाया, मेरे पास आयतुल्लाह सिस्तानी का भी फतवा है, आयतुल्लाह खामनाई का भी फतवा है कि ईद के दिन नमाज पढ़कर, ईद मिलकर, अगर कोई इमाम हुसैन का, मौला अली का 10वें की नियत से मातम करता है तो कैसा है। दोनों मुज्तहिदीन ने कहा जायज है। जी मौलवी साहब, यकीनन आपने मौलवी शहनशाह साहब का बयान सुन लिया होगा। अब मुझे इतना बताएं, आपके बकौल जो ईदैन के दिन आज़ादारी करें, मौला अली का 10वां मनाएं, वो जी इमाम से आगे चले जाते हैं और वो गुमराह हैं, वो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब आगा सिस्तानी और आगा खामनेई के बारे में और शहनशाह नकवी साहब के बारे में आपका क्या फतवा, ज़रा सोच के बताइएगा। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। सर, अब आपकी जो बात है कि मासूम ने ईदैन के लिहाज से कहा ये बड़े अच्छे दिन हैं, ईदैन हैं, ये हैं, वो हैं, हम आपके दलाइल का अब स्पीडली रद्द करते हैं। अजीज़ान, कुतुब अरबा में मन ला यहतरहुल फ़क़ीह इस्तिफ़सार व तहज़ीब में जब ये रिवायत आई है, लेकर सारे शेख तूसी और शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इसे जनाब कुलैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि की किताब अल फ़ुरू मिनल क़ाफ़ी से नकल किया था। ये फ़ुरू मिनल क़ाफ़ी मेरे हाथ में मौजूद है, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 385, किताब उस्सौम में जो बाब नंबर 72 में यहाँ अहादीस आई हैं, इस बाब की हदीस नंबर 3 और 4, जहाँ यौमुल जवाइज़ कहा गया है, जज़ा का दिन, खुशी इनामात वगैरह के दिन कहा गया। पहली हदीस का मतन आपके सामने अजीज़ान मौजूद है इस वक्त, और इस हदीस में आप देख रहे हैं भाइयों, जिस रावी का नाम मैंने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया हुआ है, अमरो बिन शिमर। ये अमरो बिन शिमर कौन है, इसके बारे में अजीज़ान अब हम चलते हैं जी मज़हब शिया की इंतहाई मुस्तनद तरीन अस्मा और रिजाल की किताब, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा अजीज़ान, मतबूआ बैरूत लुबनान रिजालुन नजाशी, ये मेरे हाथ में मौजूद है। रिजाल नजाशी में सफ़ा नंबर 275 पे रकम नंबर 765 में जब अमर बिन शमर का जिक्र आया तो इसके बारे में स्टेटस क्या लिखा है नजाशी ने, मतन आपके सामने मौजूद है। ज़ईफ़ जिद्दन, इंतहाई परले दर्जे का ज़ईफ़ रावी है। ठीक है मौलवी साहब, पहली रिवायत आपकी रद्द हो गई। अब जो दूसरी रिवायत है, इसी अल-फ़ुरू मिनल क़ाफ़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 385 किताब उस्सौम में इस बाब की हदीस नंबर 4, और ये आखिरी रिवायत है इसमें मासूम ने ईदैन की लिहाज से इसे जज़ा का दिन करार दिया, या वटेवर, इनामात के लिए, जज़ा के लिए, या फिर बकौल इनके असलन ये हदीस मासूम है नहीं, मासूम की तरफ गलत कौल मंसूब है। इसके रावी जो आपके सामने सनद मौजूद है, एक रावी मेरे भाइयों इसमें आप देख सकते हैं मतन में, जिसका नाम सहल बिन ज़ियाद है। अब इस सहल बिन ज़ियाद के बारे में अजीज़ान, ये फिर मेरे हाथ में मौजूद है वही किताब मतबूआ बैरूत लुबनान रिजाल नजाशी, और रिजाल नजाशी में सफ़ा नंबर 182 रकम नंबर 490 साहिल बिन ज़ियाद के बारे में क्या स्टेटस आया, मतन आप देख सकते हैं, काना ज़ईफ़न फ़िल हदीस, ये रावी भी ज़ईफ़ है। ठीक है जी, जिन रावियों
का ज़ौफ़ यकीनी तौर पर मौजूद है, उन बेचारे रुवात का यहाँ ढिंडोरा पीट के उनकी बयान करदा हदीस को दलील बना के मासूमियत पर झूठ बांधा जा रहा है माशाल्लाह। जी मौलवी साहब, ये तो क्लियर हुआ। अब चूंकि आप समझते हैं ईरानी मामलात को, तो लिहाजा मैं ईरान से छपी, क्योंकि इस किताब के अरबी और उर्दू तबे दोनों मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, लेकिन ईरान से छपी फ़ारसी शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब इल्लुश्शराए पेश करना चाहूँगा। ये मतबूआ ईरान मेरे हाथ में मौजूद है और इसके फ़ारसी इसका जो तर्जुमा किया है आपके आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद जवाद तहरानी साहब ने किया है। ठीक है जी। इल्लुश्शराए में सफ़ा नंबर 261 पर यहाँ पर जो बाब शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने लिखा और इसके तहत एक हदीस लेकर आए हैं बाकायदा। मैं आपको बाब का नाम पढ़ाना चाहूँगा अज़ीज़ान, फिर आप खुद फैसला करें। आका सदूक लिखते हैं और तर्जुमा इनके आयतुल्लाह जवाद तहरानी साहब करते हैं, सिर इनके दर हर ईद हिज़्नो अंदो बराई आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन तजदीद मी शवद। दर हर ईद हिज़्नो अंदो बराई आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन तजदीद मी शवद। हर ईद पर आल मोहम्मद का गम व हिज़न में आना, आल मोहम्मद का गम करना। ठीक है जी, जैसा कि इबारत यहाँ साफ मौजूद है, दर हर ईद हिज़्नो अंदो बराई आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन तजदीद मी शवद। ये शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने बाब बांधा और आपके आयतुल्लाह जवाद तहरानी साहब ने फ़ारसी में इसका तर्जुमा जो किया वो आपके सामने मौजूद है। जी मौलवी साहब, अब आखिरी दलील, क्योंकि आपकी दिए गए दलाइल को हम रद्द कर चुके, वो अहदीस सही नहीं है। आखिरी दलील मैं पेश करना चाहूँगा अज़ीज़ान, अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की मशहूर व मारूफ़ किताब से बिहारुल अनवार, जो मौला सज्जाद के हालात पर उन्होंने जिल्द लिखी थी, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 98 पर अब्दुल्ला बिन मुबारक मौला सज्जाद से जो अशार नकल करते हैं, अज़ मनाकिब इब्न अशार आशूब जिल्द नंबर 3 सफ़ा 294, मौला सज्जाद के उन अशार में से एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगा जहाँ मौला फरमा रहे हैं, मतन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, व नहनु अयादना मातिमुना, हमारी ईदैन हमारे लिए मातम लाती हैं। जनाब आप तो कह रहे थे कि मासूम ने इजाज़त दी है, मौला सज्जाद क्या फरमा रहे हैं? झूठ बोला फिर आपने। झूठे के बारे में कुरान ने क्या कहा वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। खैर, अब एक एतराज़ उठ जाएगा अजीज़ान इस बारे में कि अब्दुल्ला बिन मुबारक जो मौला सज्जाद से इस रिवायत को बयान कर रहे हैं, ये कौन है? हम इन्हें नहीं जानते। जैसे कि ऊपर मतन पे आप देख रहे हैं। मौलवी साहब, अब्दुल्ला बिन मुबारक का स्टेटस मैं आपको उस किताब से पेश करना चाहूँगा जिस किताब का राइटर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सारे मुज्तहिदीन का उस्ताद है, उस्तादुल मुज्तहिदीन। मेरे हाथ में दारुल ज़हरा बैरूत लबनान से छपी मौजूद है किताब, अबुल कासिम खुई मरहूम की मौजम रिजाल अल हदीस। ठीक है जी, उस्तादुल मुज्तहिदीन, जिल्द नंबर 10 में सफ़ा नंबर 291 पर रकम नंबर 7082 में अब्दुल्ला बिन मुबारक का उन्होंने जिक्र किया और इसके बारे में क्या लिखते हैं? सिकातुन। अब्दुल्ला बिन मुबारक सिका, काबिल एतमाद रावी हैं, इनकी रिवायत ली जाएंगी, सिका रावी हैं, बड़ी तादील है इन पर। मौलवी साहब, जो रिवायात आपने पेश की उनका तो माशाल्लाह ना कोई सर ना कोई पैर, और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिवायत पेश की उसके रावी को खुद आपके ही आयतुल्लाह अबुल कासिम खुई साहब ने अपने किताब मौजम रिजाल अल हदीस में सिका कहा है। खैर, अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि आप लोग आले मोहम्मद के गम में खुशियाँ मना रहे हैं, वो तो खैर आपका करूरा जहाँ जाके मिलता है, डजंट मैटर्स। अफसोस मुझे इस बात का है कि आप लोगों ने किताबों में तहरीफ करना शुरू कर दी यार। जब अपने जवाज़ पे आइमा की हदीस ना मिली, आपने मेरे मौला के कलाम को बदलना शुरू कर दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।